Hello bachcho, let us read the question. So the question says, your bone cells, muscle cells and skin cells look different because A. Each cell contains different kinds of gene. B. They are present in different organs. C. Different genes are active in each kind of cell. D. They contain different number of genes. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जीन रेगुलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं डीएनए एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए प्रोटीन्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के फिनोमेनन को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं, जो कि बेसिकली इसको कंट्रोल करता है। यानी कि ये बेसिकली एक ऑन ऑफ मैकेनिज्म होता है। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो जैसा कि हम जानते हैं all the cells in a body has same DNA, यानी कि सबके पास आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, लेकिन हर सेल यानी अलग अलग सेल expresses different subset of genes। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये एक डीएनए है और ये सेम डीएनए है दूसरे सेल का, सेम ऑर्गेनिज्म का। तो अगर बोन सेल इस सबसेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करता है तो मसल सेल दूसरे सबसेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि इस पोर्शन पे इसका रेगुलेशन ऑन होगा और बाकी पे ऑफ होगा। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो ऑप्शन ए कहता है ईच सेल कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव सेम काइंड ऑफ जीन्स। ऑप्शन बी दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी डिफरेंट जीन्स आर एक्टिव इन ईच काइंड ऑफ सेल, तो जैसा कि अभी हमने देखा ये ऑप्शन सही है। और फाइनली ऑप्शन डी दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स, तो ये भी गलत है क्योंकि they contain identical number of genes. So I hope you understood the key concept of gene regulation. All the best.